अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले बहन भाइयों, आज सुबह मैं बेकरी पे गया तो बेकरी से मैंने केक बाय किया। केक बाय करने के बाद जब मैं उसकी पेमेंट करने लगा ना, तो मुझे बेकरी वाली कहती कि आप जो ना 2 यूरो और ज़्यादा दें। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा जो आपका सामने रेट लगा हुआ है उसके मुताबिक मैंने इसकी पेमेंट कर दी है। वो कहती नहीं, इसके ऊपर 2 यूरो मुझे और ज़्यादा दें। मैंने कहा वो क्यों? वो कहती जो रेट लिस्ट लगी हुई ये पुराने वाली है, कीमतें अब हर चीज़ की बढ़ चुकी हुई हैं। मैंने कहा इसकी वजह क्या है कि इसकी कीमत क्यों बढ़ी है? नॉर्मली तो जो बेसिक आइटम्स होती हैं उनकी कीमतें कुछ कुछ सेंट बढ़ती हैं, कोई 10 सेंट बढ़ गई या 20 सेंट बढ़ गई, तो ये केक की एकदम 2 यूरो कीमत क्यों बढ़ गई? वो कहती है कि 1 डेढ़ हफ्ते से जो बंदे हमें डिलीवरी दे के जा रहे हैं ना सामान की, वो कहते हैं कि हमारी गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल डलता है। जब डीजल और पेट्रोल की प्राइस महंगी है, हम भी आपको डिलीवरी महंगे रेट्स पे दे के जाएंगे। तो बेकरी वाली कहती है कि लिहाजा डिलीवरी वालों ने हमारे लिए कीमतें बढ़ा दी, हमने आगे उन्हीं कीमतों का बोझ कस्टमर्स के ऊपर डाल दिया कि हमने कस्टमर्स के लिए बढ़ा दी। और वो कहती है कि प्राइस लिस्ट हम इसलिए नहीं हटा रहे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो कीमतें हैं ना वो नॉर्मल उसी प्राइस पे वापस आएँ, ताकि हमारे कस्टमर्स को भी कोई नुकसान ना हो और जो ना कस्टमर्स भी हमारे हैप्पी रहें। तो वो कहती है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब प्राइस नीचे आएगी तो हम उसी रेट के मुताबिक जो ना चीज़ें सेल करेंगे। उसके बाद जब मैं केक लेके निकलने लगा तो वो बेकरी वाली बेचारी अपना रोना रोने लगी। वो कहती है कि मौसम खुल गया है, बाहर आ गई हुई है, हमने जो ना टूरों पे जाना है, हमने उड़लाब करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना पेट्रोल की वजह से महंगी हो रही हैं, हमारी टिकटें भी महंगी हो गई हैं, तो समझ नहीं आ रही कि जो ना हम टूर कैसे प्लान करें। वो कहती है हम खुद परेशान हैं कि हमारी जो ना छुट्टियों का क्या बनेगा, और हम अभी जो ना इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद चीज़ें नीचे आएँ उसी रेट्स के मुताबिक, फिर जो ना हम अपनी छुट्टियां भी सुकून से प्लान कर सकें। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि जो पेट्रोल की कीमतें ना उसने जर्मनी को भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट किया है। जो इधर उधर लोग कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पेट्रोल की वजह से महंगाई होगी, जनाब महंगाई असल तो जर्मनी में हुई है कि यहाँ पे पेट्रोल की डिस्टर्बेंस की वजह से मार्केट के अंदर हर चीज़ महंगी हो चुकी है। जर्मनी के अंदर भी एक जॉबियन या तनख्वाह वाला बंदा सही तरीके से इफेक्ट हो रहा है इस वक्त। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया की जो तरक्की है ना वो पहिए पर डिपेंड करती है। अगर पहिया चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया ना, तो हर चीज़ ही महंगी हुई हुई है। सारी दुनिया पहिए के गिर्द घूम रही है। आप बताएं कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? वहाँ पर चीज़ों की कीमतें स्टेबल हैं कि वहाँ पर भी यही हिसाब है? अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।